करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया जहां एस्पिरेंट्स अपने आप को बहुत डिफिकल्टी पाते हैं. दे बिलीव दैट दिस करंट अफेयर माइट टेक मैक्सिमम टाइम. उनका हर दिन 2 घंटा लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, एंड थिंग्स माइट नॉट वर्क. करंट अफेयर एक ऐसा ओशन है जहां बच्चा अपने आप को कंफ्यूज पाता है एंड दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच. एंड दैट इज वेयर एट एज आईएएस मैं और संजीव सर हम लोग मिलके करंट अफेयर्स को डिकोड करेंगे और विद आपको मैं एविडेंस से शो करूंगा कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है. एंड आई विल बी शोइंग यू सर के जो टेस्ट सीरीज है उसको हम दिखाएंगे, उससे क्वेश्चंस दिखाएंगे और हम देखेंगे हाउ दिस कैन बी अ डिफरेंशिएटर इन योर जर्नी. सो करंट अफेयर को स्टार्ट करने के लिए कुछ प्राइमरी अप्रोचेस एंड आई विल से समथिंग, फिर सर ऐड करेंगे. द फर्स्ट इज क्या करना है. इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है एक न्यूज़पेपर पढ़िए, प्रेफरेबली द हिंदू, बिकॉज ये न्यूज़पेपर आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा. शायद आपको लगता है एक शॉर्टकट ले लें, बट बिलीव मी वो शॉर्टकट रॉन्ग कट है. इट विल बी कंप्लीट पेपर. हिंदू अगर हम लोग अप्रोच करें तो ये एक कंप्लीट पेपर होगा. द हिंदू कंप्लीट पेपर होगा. दूसरा है, अगर आपको फिर भी लगता है दैट कंप्लीशन कंप्लीट नहीं है तो यू कैन फॉलो वन मंथली कंपाइलेशन किसी भी कोचिंग का. और मंथली कंपाइलेशन में उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई वो एक ही कोचिंग का रूटीनली पूरे साल फॉलो हो. फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, मंथली कंपाइलेशन को एज अ सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग सोर्स यूज करिएगा, प्राइमरी सोर्स मत यूज करिएगा, अदरवाइज अगेन इट विल बी सुसाइडल. ये मैं बात कह रहा हूं, ये बच्चे हर साल गलती करते हैं. द थर्ड इज हमारे प्रयास के मंथली करंट अफेयर टेस्ट जो सर की टीम और सर ने कोलेट किए हैं, काफी अच्छे से बनाए गए हैं और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी अभी हम देखेंगे. द फोर्थ इज आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये अभी आपको हम प्रीलिम्स के अप्रोच में देंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैपिंग हर सब्जेक्ट से और हर टॉपिक से हम मैप करेंगे, एंड द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दोस टॉपिक ऑल्सो विल बी डिस्कस्ड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैपिंग. तो शुरू किया जाए सर. हम लोग पिछले महीने का करंट अफेयर जो प्रयास का है, सितंबर 2025 का जो प्रयास का टेस्ट है उसको हम देखेंगे. और सर ये टेस्ट आपकी और आपकी टीम ने जो बनाया है, काफी एफर्ट गया है ना, पूरे महीने करंट अफेयर को स्टडी करना स्ट्रक्चर तरीके से, उनको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना, एंड देन थिंग्स विल हैपन. सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर क्वेश्चंस. इसमें कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे. तो फर्स्ट में के ओफिरोजिया इंटेंटक थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, तो आई एम अवॉइडिंग द नेम. तो एक वेस्टर्न घाट में ये स्पीसीज टी प्लांट पाया गया है. तो यूपीएससी टी प्लांट कॉफी के बारे में पूछती रहती है. टेट में भी यूपीएससी क्वेश्चन आस्क पूछ लेगी. ओके. सो ओपिहोर्जा एंड एचिनाटा, ठीक है, एक स्पीशीज ऑफ टी प्लांट है, उसके बारे में है, और दिस क्वेश्चन इज देयर. और यूपीएससी लव्स वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स एक फेवरेट एरिया है. खूब सवाल पूछे जाते हैं. वहाँ बटरफ्लाई कैसा होता है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फोना है, तो पूछना ही पूछना. फ्लोरा एंड फोना पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. हम आते हैं थोड़ा सा एक ये क्वेश्चन, इसको हम लेने जाएंगे, बैराबी सैरांग रेल लाइन. तो इस पे फोकस इसलिए है कि ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट को हम लोग भूल जाते हैं. राइट. ईस्टर्न जो स्टेट है इंडिया को हम भूल जाते हैं. इसका है कि भाई अगर बैराबी सैरांग रेल बना है प्रोजेक्ट, तो मिजोरम का एक अच्छा रेल नेटवर्क है, वहाँ जो फैसिलिटीज है बढ़ जाएंगे. तो यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि इजी वे में पूछ सकती है, लेकिन बस आपको फैक्ट याद है कि नहीं, बस इस पे डिपेंड करता है आप करंट अफेयर्स गो थ्रू हुए हैं कि नहीं. कई बार जो फैक्ट्स होते हैं उनका री रिपीटेशन मल्टीपल टाइम जब हिट करेगा तो आपको याद होगा. सो आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है. सी इट इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज. यूपीएससी में आपको फैक्ट्स को मल्टीपल टाइम हिट आपके सामने करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज इट. एक है क्वेश्चन नंबर 7 पे आना चाहूंगा. सिरेबो है, ये एक पोर्टेबल नॉन इन्वेसिव ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल है. तो इसकी फीचर ये है कि विद इन मिनट ये डायग्नोस कर लेगा ब्रेन में क्या इंजरी है. तो साइंटिफिक चीज है और यूजफुल भी है. ये डेवलप किया है आपको जस्ट मिनट 2-3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, इसरो नहीं किया. आपको यहाँ साइकोलॉजिकली यहाँ फेल किया गया, डीआरडीओ लिखा है, डीआरडीओ लिखा गया कि ऐसा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. 2-3 इंस्टीट्यूशन मिलकर किए. अब आते हैं आर्टिकल 21. तो हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है. आर्टिकल 21 से राइट टू प्रिवेसी फेवरेट एरिया है, और ये भी किसी टॉपिक के संदर्भ में ही है करंट. तो ये हमने यहाँ से पूछ लिया है.
अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आप देखिए द क्वेश्चंस, इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बट ओनली टू इंडियन सिटीजन। अब ये ऐसे शब्द से यूपीएससी विल प्ले द वर्ड्स, इट गारंटीज ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ बाय द स्टेट, है ना, यहां भी ओनली आ गया। इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल पर्सन एक्सपैंडेड बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन टू इंक्लूड राइट सच एज डिग्निटी, प्राइवेसी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। इट गारंटीज राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। तो इंटरेस्टिंगली आप देखिए यूपीएससी के स्टेटमेंट को जैसे ट्विस्ट किया जाता है वैसे सर ने यहाँ, सर की टीम ने और सर ने ट्विस्ट किया है, और बहुत बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना है। आप डायरेक्टली इन्फर नहीं कर सकते हैं। इवन इफ यू हैव रेड आर्टिकल 21 आप यहाँ कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन हो जाए। एक क्वेश्चन नंबर मैं 11 लेना चाहूंगा। ये आपके इधर है सर, इधर और नीचे इसमें है ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड है। इस डिक्लेरेशन के बारे में, तियानजिन डिक्लेरेशन के बारे में पूछ लिया गया है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, आप क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ेंगे, द तियानजिन डिक्लेरेशन हैज बीन साइंड एंड अडॉप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ एससीओ एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। क्योंकि इसका मोटिव टेररिज्म को खत्म करना, तो कई लोगों को लगा अरे पाकिस्तान तो सपोर्ट करता है तो ये नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ जो वर्ड है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, तो आप वर्ड को भी ध्यान से पढ़ेंगे। आप रोड पे जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, तो रोड बम्पी हो सकता है, यानी कि आप आंख मूंद के नहीं जा सकते हैं। तो सेंटेंस आप पढ़ें, वर्ड्स क्या यूज किया गया उसको भी देखें, बी केयरफुल। एक है क्वेश्चन नंबर 13। ये तमिलनाडु में झगड़ा चल रहा है, तमिलनाडु अन सेंटर में। उसने बोला कि भाई समग्र शिक्षा के तहत आप इतना करोड़ आपको देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और फिर बोला कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसे जो अनुदान है, ग्रांट है, वो देना ही देना है। फिर उसके तहत इन्होंने दिया। तो इसमें है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट पे काफी डिस्कशन हुई, मतलब इस पे इस सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए क्वेश्चन दिया गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फैथम द इंपॉर्टेंस। कोई भी क्वेश्चन रैंडम नहीं होगा, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, और यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करेगा एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस। सो इवन स्टैटिक क्वेश्चन वो डायनेमिक से इंटरलिंक होगा। सो योर डायनेमिक इज स्टैटिक, एक्चुअली आपका डायनेमिक है वही स्टैटिक है, बिकॉज उससे स्टैटिक से आपको लिंक करना है। एक 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। नीजेलरिया फॉलन करके एक वो है, अमीबा है। ये इस अमीबा को हम लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं। केरला में फ्रेश वाटर है, वो कोई व्यक्ति वहां बाथिंग करने के लिए गया, उसके नाक से वो एंट्री करते हैं और आपके ब्रेन को ऐसे स्टेट में ला दे, आपको कंफ्यूजन लगेगा कि ये सामने ड्राई है कि वाटर है, डिफ्रेंशिएट नहीं, फीवर हो जाता है। तो इट वेरी हार्मलेस, सॉरी वेरी हार्मफुल, ऑलमोस्ट डेथ, मोर्टेलिटी रेट भी इसमें हो जाती है। रेड सैंडर्स, यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछी है, रेड सैंडर्स की कितनी स्मगलिंग होती है? आपने बीरप्पन का भी नाम सुन रखा और पुष्पा का नाम भी सुना है। पुष्पा का भी नाम सुन रखा होगा। दो सीरीज आ चुकी पुष्पा में। तो रेड सैंडर्स पे हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और ये आपको वेस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है, तो मतलब करंट एस्पेक्ट्स, इसका कोरिलेशन है ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट का, लेकिन इसका एस्पेक्ट्स करंट का। हम लोगों ने इसको डाउन टू अर्थ से लिया है। और So if you look at these questions, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही थॉटफुली बनाए गए हैं with a lot of strong mindfulness, यूपीएससी क्या चाहता है, and thereby we map the requirements of यूपीएससी। और एक और अच्छी बात है, solutions have been created, बहुत डिटेल में सोल्यूशन बनाए गए हैं, सोल्यूशन इफेक्टिव है और डिटेलिंग उतनी जितनी जरूरत है। कई बार आप यूपीएससी के मॉडल आंसर्स में और फॉर दैट मैटर मार्केट की किताबों में आप देखोगे वो मटेरियल सोल्यूशन इतना भर देते हैं जो जरूरी नहीं वो भी भर देते हैं, उससे भी बचना जरूरी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, ये 37 नंबर क्वेश्चन है।
37 सॉरी, एक With reference to Lothal and Indus Valley civilization site, consider the following statements. अब ये लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, क्वेश्चन में ही बता दिया गया। तो पीएम हमारे मोदी वहाँ मैरी टाइम हेरिटेज डिक्लेयर करने वाले हैं, शायद कर भी दिए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हमने क्वेश्चन बनाया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन। देखिए एक करंट एस्पेक्ट में पूछ लिया है। लोथल इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ खंबात रीजन, बिल्कुल सही है। एट दिस साइट टाइडल डॉकयार्ड वाज डिस्कवर्ड, तो दोनों सही है। तो आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री को भी करंट अफेयर से लिंकअप किया जा सकता है, और यूपीएससी का लैंग्वेज सेम ही रहता है कि पीएम मधु ने विजिट किया, अब उसके बारे में लोथल के बारे में बताइए। तो इनफैक्ट अगर याद हो सर, 2 साल पहले प्रीलिम्स में 2023 में, इफ आई बिलीव करेक्टली, कि जो सोमनाथ टेम्पल में विजिट हुआ था, बिल्कुल, और वो सोमनाथ टेम्पल का जो विजिट हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सोमनाथ टेम्पल का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद को इनवाइट किया गया, एंड उसमें राजेंद्र प्रसाद एक्सेप्टेड द इनविटेशन, वो वहाँ गए थे, जिसमें उनका और प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच एक आपस में एक तल्खी हुई थी, डिस्कशन हुआ था, जिसमें एक सेकुलर स्टेट में कैसे प्रेसिडेंट को नहीं जाना चाहिए ऐसे फंक्शन में, ऐसा जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था। बट मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सेड कि भी मैं एज आई एम अ हिंदू, आई एम अ बॉर्न हिंदू, और मैं एक सेकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूं, बट इंडिविजुअल लेवल पे मैं एज ए हिंदू वहां पे गया था। और इस पर देखिए वो कॉन्टेक्स्ट सेट था, फिर प्राइम मिनिस्टर गए, वो न्यूज हिस्टोरिकली इंटरलिंक थी, तो वहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, यू हैव टू लिंक द डॉट बैकवर्ड्स। दैट्स ऑल। एक कुछ मैंने ज्योग्राफिकल भी मैं बताना चाहूंगा, इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, तो यूपीएससी हमेशा गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, हमेशा बाउंड्री से क्वेश्चन पूछती रहती है। लोग हमेशा स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं, वो उसको ध्यान ही नहीं रखते। कास्पियन सी न्यूज में रहता है, ब्लैक सी रसिया और यूक्रेन के चलते न्यूज में, तो ब्लैक सी से पूछ लेगा भाई कौन से कंट्रीज बाउंड्री में है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आप यूपीएससी, आप ये क्वेश्चन आपको, ये ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन से एलिमिनेट कर देते हैं। इजी क्वेश्चन आप गलत किए तो आप कंपटीशन से बाहर। टफ क्वेश्चन आप नहीं टच किए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इजी क्वेश्चन में आपने कर दिया बी को सी, वो आपको ले जाएगा। अगर इसको प्रिपेयर नहीं किया, एक्सपेक्टेड टॉपिक है, तो फिर आपके लिए इट विल कॉस्ट वेरी हेवी ऑन यू। That's all we have to say. ठीक है, तो ये पेपर्स, अगर आप इन पेपर्स को देना चाहते हैं, यू शुड कनेक्ट विद अस। बहुत ही अच्छे पेपर्स हैं। मई 2025 ऑनवर्ड्स हमारे करंट अफेयर रेगुलर हुए हैं, और इसका बाद में हम लोग कंपाइलेशन आपको अलग से अच्छे से कवर करेंगे। एक लाइन मेंटरशिप, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आप जी बिल्कुल। सो आइए सर, प्लीज आइए। सो प्रयास 1.0 का मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स 2026 हम लोग लेकर आ रहे हैं, और ये एक मेंटरशिप एक यूनिक मेंटरशिप है, बिकॉज ये एक मेंटरशिप अप्रोच टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज भी है, मेंटरशिप भी है, पीवाईक्यूज भी इसमें कराए जाएंगे, एक गाइडेड अप्रोच होगा, एक रोड मैप होगा, आपका एक शेड्यूलिंग होगा, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान होगा, उसमें आपके साथ आपको हर बच्चे का एक ट्रैकिंग शीट होगा, एरर लॉग होगा, और उसको आप ही मेंटेन करेंगे, बट विल हेल्प यू इन द प्रोसेस। आप सिर्फ सिस्टम फॉलो करिए, प्रोसेस फॉलो करिए, आउटकम आपके पीछे आएगा। रिमेंबर, जो यूपीएससी टॉपर्स हैं, they are not toppers because they have talent, they are toppers because they are smart, they are effective, they are glued to the requirements of the examination, और वो requirement को effort करते हैं और outcome में बदलते हैं। तो if you want to be among those list of toppers, जो हमारे बच्चों ने, because अभी last year 25+ स्टूडेंट्स ने हमारे mentorship प्रोग्राम से जो है प्रीलिम्स निकाला है, ऑलमोस्ट 50% कन्वर्जन रेशियो था, तो जितने बच्चों ने प्रीलिम दिया ऑलमोस्ट 50% लोगों ने निकाला है। सो नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 5 हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स ही रहे हैं। यू सी द डिफरेंस एंड टेक ए प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल। और सर, संजीव सर खुद ऑलमोस्ट 12-13 सालों से टेस्ट सीरीज के पार्ट में, मेंटरशिप प्रोग्राम में सर का मेजर रोल रहा है। मतलब आई एम सिंगल हैंडेडली 10 से 12 साल तक ब्रॉज का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस में सब मैंने किया, स्पेशलाइज इन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो हमें पता होता है कि
यूपीएससी का क्या है, मतलब स्ट्रेटजी क्या है, कब कैसा करेगा, और बेसिक बुक्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो थीम्स इन वन, इन हिस्ट्री 2, 3 जो बुक्स हैं, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हिस्ट्री से कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इजी चीज है। और मुझे लगता है आप 20 दिन में पढ़ के समझ जाएंगे, और चीज कभी कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा है। कोई पता नहीं क्यों एडवाइस नहीं करते हैं, आई डोंट नो। वो चाहते हैं कि उनका मटेरियल प्रमोट हो, मार्केट में हैवी आप गाइड्स को फॉलो करें, आप एक 15 सोर्स से बना एक मोटा सा किताब आपको मिल जाए, उसको आप पढ़िए। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सिस्टम कॉम्प्लेक्स रहेगा तब उनके पास जाएंगे, लेकिन सिंपल ही है, यूपीएससी का सिंपल है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस लोगों का हेल्प चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। आप यूट्यूब से रिमोट एरिया में बैठ के 2000 किलोमीटर दूर भी बैठ के आप देख सकते हैं, यहाँ आके भी ऑफलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, सारा बिल्कुल। सिस्टम है। वी आर हियर टू हेल्प यू। और इसमें हमारे पास हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात है कि ये एक तो गाइडेंस और मेंटरशिप सपोर्ट रहेगा, बट इसमें हम सीरीज ऑफ वीडियो बनाएंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक रोड मैप क्रिएट करेंगे जो 7 मंथ का रोड मैप होगा, एंड दिस रोड मैप विल हेल्प यू। और उसमें आपके टारगेट्स होंगे, आपके बेंचमार्किंग्स होंगी टू अंडरस्टैंड। हम लोग प्रोसेस और स्ट्रैटेजी पे ज्यादा काम करेंगे, बिकॉज टेस्ट सीरीज कंटेंट मटेरियल वो तो रहेगा, एनीवे रहेगा, बट इट इज मोर अबाउट प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजी जो सर और हम लोग मिलकर डिवाइस करेंगे। और इसमें बाकी सीनियर फैकल्टीज इन्वॉल्व हैं, मिनिमम 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और सभी टीचर्स मेंटर्स ने इंटरव्यू तक मिनिमम अपीयर किया है। सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी हैव। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कनेक्ट विद अस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चीज़ों को देखिए, एक दो फ्री टेस्ट दीजिए, assess yourself and see the difference in quality, and I assure you that it will just make you a different person altogether अगर आप 1 महीने हमारे प्रोसेस के साथ चलते हैं। Good wishes, God bless you, and थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। you'll make it. You'll definitely make it. Take care. Bye.